अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर युसरा आसिम, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस। आज के लेक्चर से पहले अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कंसेप्चुअल डाटा मॉडल, एक्सप्लेन लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन इन डिटेल। जो आपका कंसेप्चुअल डाटा मॉडल है वो जो भी डेटाबेस के अंदर आपने डाटा स्टोर करना है तो वो उसके बारे में हमें डिस्क्रिप्शन देता है। कंसेप्चुअल डाटा मॉडल हमें परमानेंट स्ट्रक्चर ऑफ डाटा रिसोर्स देता है कि किस किस्म का आपने जो डाटा है उसको डेटाबेस में स्टोर किया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जो है, जो हम प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें डिफरेंट एंटिटीज एक्सट्रैक्ट की जाती हैं। ठीक है, कोई भी सिनेरियो हो, डिफरेंट एंटिटीज एक्सट्रैक्ट करने के बाद उनके आपस में रिलेशनशिप्स को देखा जाता है और प्रॉपरली उनके वन टू वन टू मैनी रिलेशनशिप्स जो हैं, रिलेशनशिप टाइप्स जो हैं, मोडेलिटी को भी देखा जाता है, कार्डिनैलिटी को भी देखा जाता है। तो मोस्ट कॉमनली यूज जो है मॉडल वो ईआर मॉडल है, जिसकी बेस पे हम कंसेप्चुअली आप डाटा को रिप्रेजेंट कर सकेंगे। लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में कंसेप्चुअल डाटा मॉडल्स जो हैं आपके, उनको हम डेटाबेस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। कोई भी डीबीएमएस जो है अगर आप यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ही आप डेटाबेस के डिफरेंट जो कंसेप्चुअल मॉडल्स हैं उनको आप डेटाबेस के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे। अगर तो आप रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास नॉर्मलाइज्ड रिलेशंस होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पहला स्टेप क्या होगा कि आपने एंटिटीज को रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद आपने रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करना है, फिर रिलेशंस को यानी कि टेबल्स को मर्ज करना है अगर रिडंडेंट इंफॉर्मेशन वो शो कर रहे हैं, एंड देन नॉर्मलाइज करना है टेबल्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंट एंटिटीज। ईच एंटिटी टाइप इन द ER डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड एज अ रिलेशन। जो भी एंटिटीज हैं आपके सिस्टम से रेलिवेंट, उसको टेबल की फॉर्म में आप शो करेंगे। इन दिस प्रोसेस द नेम ऑफ द एंटिटी बिकम्स द नेम ऑफ द टेबल। ठीक है, जो एंटिटी का नाम है वही आपने टेबल का या रिलेशन का नाम रखना होगा। आइडेंटिफायर ऑफ ईच एंटिटी टाइप बिकम द प्राइमरी की ऑफ द रिलेशन। जो एट्रीब्यूट किसी भी एंटिटी के अंदर किसी भी रो को या रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होगा वो प्राइमरी की बन जाएगी। जो अदर एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे नॉन की एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट टेबल कहलाएंगे। नेक्स्ट बात आ जाती है रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स। आपने किसी भी सिनेरियो में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारी एंटिटीज जो हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया। आपको पता चल गया कि इस नाम के टेबल्स आपके पास मौजूद होंगे डेटाबेस के अंदर। उसके बाद आपने रिलेशनशिप्स को देखना है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर नेचर ऑफ द रिलेशनशिप को भी देखना है। फॉर एग्जाम्पल, इन सम केसेस वी रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप बाय मेकिंग द प्राइमरी की ऑफ वन रिलेशन अ फॉरेन की ऑफ एन अदर रिलेशन। ठीक है, तो प्राइमरी की और फॉरेन की तरह के रिलेशनशिप्स भी आपने मद्देनज़र रखने हैं कि कौन से चाइल्ड टेबल हैं, ठीक है, और कौन से पेरेंट टेबल्स हैं, कौन डिपेंडेंट टेबल है, कौन सी किसी भी टेबल की जो प्राइमरी की है वो किसी दूसरे टेबल में एज अ जो है फॉरेन की काम कर रही है, एंड सो ऑन। ये सारे रिलेशनशिप्स जो हैं हर टेबल से रिलेटेड आपको आइडेंटिफाई करने हैं। उसके बाद आपने डिफरेंट टेबल्स को मर्ज करना है। अगर कोई रिडंडेंट टेबल्स बन रहे हैं, रिडंडेंट का मतलब है कि सेम ही डाटा डिफरेंट टेबल्स में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय 1 का टेबल है, इसमें एम्प नंबर रखा है, नेम रखा है, एड्रेस रखा है और फ़ोन रखा है। इसी तरह एम्प्लॉय 2 का टेबल है, इसमें भी एम्प नंबर रखा है, नेम रखा है, एम्प्लॉय का एड्रेस रखा है, जॉब कोड रखा है, डेट ऑफ बर्थ रखा है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता एक में एम्प्लॉय के 3 एट्रीब्यूट्स हैं, दूसरे में 3 से ज़्यादा हैं? तो बजाय इसके कि आप 2 अलग टेबल्स बना रहे हैं, एक ही एम्प्लॉय का टेबल होना चाहिए जिसमें आप इन सारे एट्रीब्यूट्स को मर्ज कर दें। जो रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स हैं, जो सिमिलर एट्रीब्यूट्स हैं, उनको निकाल दें और एक ही
टेबल बना लें एक्सट्रैक्ट करके डाटा। तो ये देखें नेक्स्ट टेबल इन्होंने इन दोनों टेबल्स को मिला के एक ही टेबल बनाया जिसका नाम रखा है एम्प्लॉय। उसमें एम्प नंबर, नेम, एड्रेस, फ़ोन, ये पहले टेबल के सारे आपके पास एट्रीब्यूट्स आ गए और इसी तरह जो बच गए थे एट्रीब्यूट्स दूसरे टेबल के जॉब कोड और डेट ऑफ बर्थ वो भी साथ में डाल दिए। तो इससे आपकी बिला वजह में 3-4 जो एट्रीब्यूट्स थे जो उनकी वजह से आपका टेबल रिपीट हो रहा था वो चीज़ एंड हो गई। Normalize the relation. The relations created in step 1 and 2 may have unnecessary redundancy. उसमें redundant data हो सकता है जब आपने पहले tables create किए, ठीक है। तो हर किस्म के जो एरर्स हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं जब भी आपने डाटा इंसर्ट करना है टेबल में, डिलीट करना है, अपडेट करना है। तो उस वजह से इन सारे एरर्स से बचने के लिए हमें जितने भी टेबल्स बनाने हैं डेटाबेस के अंदर वो सारे नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में होने चाहिए। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स को सिंपल और स्टेबल डाटा स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर कोई टेबल्स बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स बन रहे हैं तो उनको बिल्कुल सिंपल वे में डिफरेंट टेबल्स में हम कट डाउन कर देते हैं। लेट्स सपोज एक टेबल है उसके फर्दर उसको सिंप्लीफाई करके हम 2 में कन्वर्ट कर देंगे डिफरेंट चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, वो फिर आगे नॉर्मल फॉर्म्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो अभी तक के लिए इतना कि जो कम्प्लेक्स टेबल्स हैं उनको हमने सिंपल और स्टेबल टेबल्स उसके बना देने हैं ताकि जो बिला वजह की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सेम डाटा की स्टोर हो रही है वो डाटाबेस से हम निकाल सकें। थैंक यू सो मच। आपको आज की वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा।